अब हम लोग आगे में देखेंगे। हम लोग कल यहाँ तक से देख चुके थे डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर वाई बटे में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, उसी प्रकार डी स्क्वायर जेड बटे में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक, हम लोग यहाँ तक से देख चुके थे। ठीक, अब उसके बाद आगे का देखते हैं, आगे में देखते हैं। ठीक, हम लोग एक सिद्धांत देखेंगे करके बोले थे, तो इस सिद्धांत को देखें। सिद्ध कीजिए कि एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष वेग नियत है तो गतिमान निर्देश फ्रेम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होते हैं। ठीक, मतलब इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक दूसरे कोई वस्तु है, वस्तु क्या है, वेग, इस वस्तु का क्या है, वेग, वेग क्या है, नियत है, वेग नियत है तो गतिमान निर्देश फ्रेम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में होता है तथा इन किरणों में कोई कण समान त्वरण का अनुभव करता है। ठीक, तब यहाँ पर देखिए करता है, मतलब कोई कण इस प्रकार से गतिमान है। ठीक, तो इसके पास देखिए कोई जड़त्वीय गतिमान है तो उसके लिए क्या बनेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक्स वाई जेड लेना पड़ता है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड हम लोग ले लेंगे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर भी इस प्रकार से ले लेंगे। और ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, हमारे पास जेड है। ठीक, एक्स वाई जेड है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसको हम लोग आगे की ओर इस प्रकार से यहाँ पर कोई बिंदु पी ले लेते हैं, मतलब कोई वस्तु, इसमें क्वेश्चन में ही बोला ना है, एक दूसरे के सापेक्ष है। ठीक, गतिमान निर्देश फ्रेम का जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है तथा इन किरणों में कोई कण समान त्वरण का अनुभव करता है। तो ये कण जो पी बिंदु है, पी है, ये कण कोई समान कण का अनुभव करता है। तब यहाँ पर देखें जस्ट इसका क्या बनाएंगे, एक छोटा सा रूप यहाँ पर और बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु, ठीक, ये इस तरह से ऐसे गया है। ठीक, यहाँ पर इस तरह का, यहाँ पर कोई बिंदु O है। ठीक, मतलब ये क्या है, ये एस है। ठीक, ये एस है। अब एक और क्या बनाना पड़ेगा हमें, दो वस्तु इसमें बोला है कि नहीं बोला है, देखिए एक दूसरे के सापेक्ष, मतलब दो वस्तु का कोई बोध हो रहा है, एक दूसरे बोल रहा है, मतलब दो वस्तु का बोध हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक और बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग एच डेज देंगे, इसको एच डेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले इस बिंदु को क्या दे देते हैं, हम वाई डेस ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स डेस ले सकते हैं, और इसको हम लोग क्या दे देते हैं, वाई जेड डेस लिख सकते हैं। अब इसके जैसा ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पी बिंदु पर यहाँ से निकला है, तो इसका भी तो पी बिंदु निकलेगा ना, तो दोनों को एक साथ हम लोग मिला देते हैं यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से मिल गए। ठीक, तो इसको हम लोग ओ डेस दे देते हैं, इसको हमारे पास ओ है। ठीक, अब इसका मान हम लोग एच डेस ले लेते हैं। ठीक, एच विस्थापन, ठीक, एच डेस हो गया। ठीक, अब इसी को हमको क्या करना है, लिखना है, क्या क्या है इसमें, एस है, जेड है, एक्स वाई जेड है, ये एच जेड एस एक्स डेस, इसको हम लोग वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्णन प्रूफ, माना कि चित्र में, ठीक, देखिए माना कि चित्र में कोई दो निर्देश फ्रेम एस व एच डेस है। देखिए माना कि इस चित्र में कोई निर्देश फ्रेम दो है, एक एस है, मतलब ये वाला, ठीक, ऐसा कुछ इस प्रकार से बना है, इसको हम लोग निर्देश फ्रेम बनते हैं एक्स वाई जेड, तो इसको एस वाला होता है, तो ये पहला वाला हो गया। ठीक, एस वाला है। यहाँ पर देखिए एक वाला बना है तो दूसरा एच डेस है, निर्देश फ्रेम दो है। ठीक है, फ्रेम एस जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है तथा फ्रेम एच डेस फ्रेम एस के सापेक्ष एक नियत वेग v से गतिमान है। ठीक, तो ये वाला फ्रेम इसके सापेक्ष क्या है, एक नियत वेग से, ये नियत वेग से क्या है, नियत वेग से क्या है, वेग से गतिमान है। ठीक, गतिमान है, तब देखते हैं। ठीक, गतिमान है तब आगे देखिए क्या है। अब देखिए इसको देखिए प्रारंभ में देखिए प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर दोनों फ्रेमों के मूल बिंदु संपाती हैं। प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में मान लीजिए इसको हम लोग प्रारंभ में इसको हम लोग क्या लेते हैं, इन दोनों को t इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तब ये क्या होता है, संपाती होता है। ठीक, तो संपाती होता है, तो यहाँ पर देखिए संपाती है तब इन फ्रेमों में किसी क्षण t पर किसी कण p पर स्थिति सदिश r तथा r वेक्टर डेस है। तब चित्र से स्पष्ट है, चित्र से देखिए स्पष्ट है, यहाँ पर चित्र में देखिए इसको हम लोग ओ लिए थे ना, यहाँ पर ओ है, चित्र से स्पष्ट देखिए ओ डेस। ठीक, क्या क्या है यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए त्रिभुज ओ डेस पी में, तो देखिए त्रिभुज ये ओ है,
ठीक, ये ओ है। ठीक, इसमें देख लेते हैं। ठीक, इस वाले चित्र में देखते हैं, मैं बनाया हूँ उसमें। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इस वाले चित्र में देखिए ओ, फिर उसके बाद ओ डेस यहाँ से गया है। ठीक, ओ डेस और पी में। ठीक, इस प्रकार से गया है कि नहीं गया है, ओ। ठीक, सबसे पहले ओ है। ठीक, ये ओ है, ओ, फिर उसके बाद ओ डेस, फिर उसके बाद पी। इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं। ठीक, इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, तो इस वाले त्रिभुज में देखिए ओ। ठीक, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज के प्रमेय के नियम से, त्रिभुज का त्रिभुजी नियम क्या कहता है, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के योग के बराबर होता है, इस रेखा के योग के बराबर होता है। ये दोनों कोणों मतलब रेखा का, इन दोनों का योग इस वाली रेखा का क्या है, बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला रेखा ओ डेस, तो यहाँ पर देखिए ओ डेस, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ओ डेस पी, तो ओ डेस पी, तो ओ डेस पी हो जाएगा। फिर ये वाला रेखा क्या आता है, इसके योग के बराबर होता है, तो ओ पी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ओ और पी लिखा है। ठीक, इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ओ पी से दूरी, ओ से पी की दूरी आर वेक्टर है। ठीक, ओ से पी की दूरी आर वेक्टर, इसको याद रखना है। यहाँ पर देखिए आर लिख दिए। ठीक, इज इक्वल टू ओ डेस। ठीक, ओ से ओ डेस की दूरी क्या है, वी टी है। इसको मैंने लिखा था लेकिन इसका है। ठीक, ये दूरी है ना, दूरी को याद रखना है। ठीक, फिर प्लस में देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, हमारे पास आर है, तो यहाँ पर आर लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए हम लोग इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, आर माइनस में वी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डेस वेक्टर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आर डेस वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस में वी टी वेक्टर हो जाएगा, समीकरण 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको टी के सापेक्ष, समीकरण 1 को टी के सापेक्ष क्या करेंगे, आकलन करने पर। तो यहाँ पर देखिए आकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में आप लोगों को क्या, मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ ना। ठीक, आप तो अभी पढ़ चुके होंगे, 12वीं से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसको तो समझ जाओगे। ठीक, यहाँ पर देखिए डी अपान में डी टी करके ऐसे लगेगा, और यहाँ पर आर है, तो इस प्रकार से आकलन लगता है। तो यहाँ पर देखिए उसी को हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं, डी वेक्टर आर डेज बटे में डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डी आर बटे में डी टी हो जाएगा। ठीक, अब नियत वेग से सिद्धांत में देखना, नियत वेग से क्या जा रहा है, गति कर रहा है, तो वेग नियत रहेगा। तो यहाँ पर देखें ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, डी वी टी बटे में डी टी हो जाएगा, तो ये डी अंदर चला जाएगा और ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ठीक, डी टी से डी टी कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा, तो यहाँ पर वी बचेगा। ठीक, इस प्रकार से अब पुनः टी के सापेक्ष आकलन करने पर, तो डी स्क्वायर आर डेस बटे में डी टी का स्क्वायर हो जाएगा। पुनः फिर से आकलन किए ना इसको, तो यहाँ पर आकलन किए तो फिर से यहाँ पर डी अपान में डी टी हो जाएगा, तो डी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा, इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर बटे में डी टी का स्क्वायर। अब इसका ये तो वी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आकलन क्या होता है, 0 होता है, याद रखना कांस्टेंट का आकलन क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया। अब उसके बाद देखिए डी स्क्वायर आर डेज डे बटे में क्या हो जाएगा, डी टी का स्क्वायर, इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर बटे में डी टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं क्या होता है, डी स्क्वायर आर बटे में डी टी का स्क्वायर क्या होता है, ए के बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। तो इसको देखिए आर डेस लगा है, तो यहाँ पर ए डेस लिख दिए, उसी प्रकार यहाँ पर आर है तो यहाँ पर ए लिख दिए। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक, जहां पर देखिए डी स्क्वायर आर डेज बटे में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डेज होता है, फ्रेम एच डेज के कर्ण पी पर त्वरण होता है। फिर उसके बाद देखिए डी स्क्वायर आर बटे में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, फ्रेम एस के कर्ण पी पर त्वरण है। ठीक, मतलब एस पर, ये जो एस दिख रहा था ना यहाँ वाला, जो हम लोग कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाए थे, ये एस बनाए थे, यहाँ पर एक और बनाए थे, उसको एच डेस लिए थे। ठीक, तो एच डेस लिए थे, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ए डेस एच डेस वाले के लिए ऊपर वाला हो जाएगा, और ये इसके लिए हो जाएगा, ये एस फ्रेम के लिए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से स्पष्ट है कि दोनों फ्रेमों में
कण का त्वरण समान है अर्थात एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग समान है, तब यदि एस जड़त्वीय फ्रेम है तो एस डेज भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होगा। ठीक इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम देखेंगे। इसके लिए भी ऐसे हम लोग सिद्ध करना पड़ेगा। दोनों को एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, धन्यवाद।